नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी जो आपका पेपर होगा 8 मई को, उसके लिए मैं कुछ आपको प्रश्न बता रहा हूं। इनको आप अच्छे से तैयार करें जिससे एक अच्छा स्कोर कर सको। अनिवार्य हिंदी की बात चल रही है, हमारे पास पुस्तक आपकी सर्जना, पीयूष परवा और संवाद सेतु। दोस्तों, ये जो रीढ़ की हड्डी आपकी सर्जना अनिवार्य हिंदी की, इसको अच्छे से आप तैयार करें। पीयूष परवा से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब समय कम है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मैटर पढ़ें, कौन सा छोड़ें। पूरा मैटर पढ़ने का समय वो चला गया। अब आपको चुनाव करना एक अच्छा स्कोर करने के लिए कि कौन सी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से तैयार करें और कौन सी कम मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको थोड़ा सा तवज्जो कम दें। तो इसके लिए ये सर्जना बुक से जो भी प्रश्न बन रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, उनको अच्छे से तैयार करें। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और सारे सब्जेक्ट के धीरे धीरे कर मैं ये टिक मार्क वाला सिस्टम डाल रहा हूं, तो उनको आप ज़रूर देखें। कक्षा 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 के नाम से प्ले लिस्ट है वहाँ। और एक हमारा जो दूसरा चैनल है काला की पाठशाला, कौन सा, काला की पाठशाला, वहाँ पर भी मैंने ऐसे टिक मार्क के कुछ वीडियो डाल रखे हैं, उनको भी आप देखें। 2021 के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उस पर भी डाल रखी है। फिर देखें, हमें जो ये आपकी सर्जना बुक है, इसमें क्या करना है कि आपका 2 का अध्याय पढ़ना है, भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, सूरदास वाला। उसके बाद में नीति के दोहे रहीम। उसके बाद में 4 का बिहारी सच्चाई के कुछ पद, मतलब बिहारी के थे, और वीर रस के कवि भूषण, इसके बारे में, और उत्साह कविता शमशेर बहादुर सिंह, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में ये हमने काव्य खंड के देखे। गद्य खंड में हमें 10 का पाठ भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, 11 का बाजार दर्शन निमन जैनेन्द्र का, और उसके बाद में 12-13 का नहीं पढ़ना है, 14 का पढ़ना है ठेले पर हिमालय, ठीक है, धर्मवीर भारती, और तौलिए एकांकी 15 का पाठ महत्वपूर्ण है उपेंद्र नाथ एचके का। तो ये चीज़ें इसमें सर्जन में हमें पढ़नी है। तो आप देखें कि इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है दोस्तों, देखो भ्रमर गीत ये हमें पढ़ना है, तो इसके लिए हमें आप देखें पेज नंबर 17 पर, पेज नंबर 17 पर आपको पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है पेज नंबर 17 पर, वो आप देख सकते हैं। पेज नंबर 17 पर आप देखें तो अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इसमें कब को टरे तू दिन रटे खालिस्तान जग नायक जग बाई, प्रस्तुत दोहे में कवि ने उल्हाना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है। ठीक है, उसके बाद में आपको 3 का प्रश्न याद करना है। श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। 4 का याद करना आपको, समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है। लघुतरात्मक प्रश्न में 1 का 2 का, जगत के चतुर चितेरे को भी मूड बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा। फिर है 2 का, देखें आप, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैननु की सो बात। तो इसको आपको याद करना है, तैयार करना है। हमने देखा कि हमारा 2 का पाठ हमें पढ़ना था, उसके लिए इन प्रश्नों को तैयार करें। उसके बाद में हमें 3 का पढ़ना है, तो इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न हैं वो तैयार करने हैं, वो आप देख सकते हैं। नीति के दोहे, अच्छा इसमें साथ में आ गए बिहारी के, आप देख सकते हैं यहाँ दे रखा है, ये रहे नीति के दोहे 10 के पेज पर। तो उसमें आपको पेज नंबर 12 पर आना है। कितने पर, 12 पर आना है। काज परे कछु और है काज सरे कछु और, रहमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। तो ये 1 का आपको याद करना है। उसके बाद में आपको 3 का, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बातें क्यों कही है। नेक्स्ट है लघुतरात्मक प्रश्न में आपको 2 का याद करना है। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है, इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। और 3 का है, रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने तक के सीमित रखने को क्यों कहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखें ये बिहारी के दोहे, तो इसमें पेज नंबर 17 पर आपको देखना है। पेज नंबर 17 पर कौन सा देखना है, शायद मैंने पेज नंबर 17 पर आपको बता दिया था।
हाँ, पेज नंबर 17 पर मैंने ये 4 का पार्ट पहले ही लगवा दिया था, है ना। तो उससे पहले हम 2 का पार्ट छोड़ दिया। तो आप देखें 2 के पार्ट में हमें पेज नंबर 9 पर लगाना है। कभी कभी हो जाता है ना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया हमारा, हम लगवा देते हैं आप। तो 9 के पेज पर अति लघुतरात्मक प्रश्न पहला है, उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठग्गा सा रह गया। उसके बाद हारिल पक्षी की क्या विशेषता बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लीजिए। फिर लघुतरात्मक में आपको 2 का क्वेश्चन याद करना है, मानहु नील भाट ते काडे ले यमुना जो पखारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, परिभाषित कीजिए। लघुतरात्मक सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति भावना का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद में हमें देखो इसमें सिलेबस कट की वजह से ऐसा हो जाता है आगे पीछे, तो हमने 4 का लगा दिया, 5 का हमें देखना वीर रस कवित भूषण 5 और 6 का। पहले आप 5 और 6 के देखें। तो 5 में पेज नंबर 20 की बात चल रही है। पेज नंबर 20 में हमें लघुतरात्मक प्रश्न में पहला याद करना है। कौन सा याद करना है? पहला याद करना है कि भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है। नेक्स्ट है, कवि भूषण की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। और लघुतरात्मक में भूषण ने क्या लिखा है कि अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है, स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है। 2 का सहस्त्रबाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी, और निबंधात्मक में एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 6 का क्वेश्चन देखें आप, पाठ है पेज नंबर 22 पर कि कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है, और उषा को जादू टूटने का क्या तात्पर्य है। फिर लघुतरात्मक में 2 का है, उषा कविता में कवि क्या संदेश है, कवि का क्या संदेश है, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है। और फिर आप निबंधात्मक प्रश्न देखें, शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता की प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। उसके बाद में काव्य खंड के हमारे पाठ हो गए, और उसके बाद हमें गद्य खंड के पाठ पर टिक मार्क करना है। 10 का पाठ और 11 का पाठ, 14, 15, 16। तो आप देखें 10 का पाठ देख सकते हैं, धैर्य ये बनाए रखें। 10 के पाठ में हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है। 40 के पेज पर आप चलें, उस पे भय क्या, 2 का प्रश्न, और क्रोध और भय में क्या अंतर है, 3 का प्रश्न। भय भीरुता में कब बदल जाता है, ये 4 का प्रश्न, ये याद करना है। लघुतरात्मक प्रश्न में 1 का, 3 का, 4 का याद करना है, और निबंधात्मक में 1 का, 4 का और 5 का, ये याद करना है। उसके बाद आप देखें 11 का देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है लघुतरात्मक प्रश्न। तो इसमें आप देखें पेज नंबर 47 पर। तो पेज नंबर 47 पर आपको पहला है, लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है, और 1-3 का चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है, और 1-4 का पैसे की परचेज पावर से आप क्या समझते हैं। और लघुतरात्मक में पहला ही प्रश्न आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निबंधात्मक में आपको 2 का याद करना है, 2 का याद करना है। उसके बाद हमारे लिए कौन सा पाठ बच गया, जो देखो आप देखें कि हमने देख लिया 11 तक, फिर देखें 14, 15 और 16, ठीक है। 14, 15 और 16 ये आपको देखना है। तो इसमें आप देखें कि 14 में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको छोड़ना है, ठीक है। कम महत्वपूर्ण चीज़ जो है उनको हमें छोड़ देना है, और जो ऐसी चीज़ है जो बार बार पूछी जाती है उनको हमें पढ़ना है। तो इसमें हमारे पेज नंबर आप देखें 69 में 1 का आपको याद करना है, लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ़ देखकर खोया खोया सा क्यों रहता है, और 1-3 का लेखक की सारी निराशा व खिन्नता कब दूर हुई, ठीक है। उसके बाद आपको पेज नंबर 70 पर लघुतरात्मक में 1 प्रश्न याद करना है। पहला, त्रिताप कौन कौन से होते हैं, हिमालय की शीतलता से वे कैसे दूर हो गए। उसके बाद आपको 2 का और 3 का, और निबंधात्मक में दोनों ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से तैयार कर लें। 15 के पाठ की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो पढ़नी है, उनको आप टिक मार्क जरूर कर लें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में ऐसे कैसे पूछे जा सकते हैं। 85 के पेज पर है, चूहा
शहंशाह के लोगों की तंदुरुस्ती का राज क्या था। ठीक है, उसके बाद में लघुतरात्मक में 2 का प्रश्न आपको याद करना है। मधु के मामा ने वसंत द्वारा उनका रेजर इस्तेमाल करने के बाद क्या किया। निबंधात्मक में 1 का और 2 का आपको दोनों याद करने हैं। तो और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा बच गया, 16 का बच गया। तो उसमें हमें पेज नंबर 90 पर आना है। तो पेज नंबर 90 पर लघुतरात्मक में पहला प्रश्न है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। फिर है, किस बादशाह ने ममता की झोंपड़ी में के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया। और लघुतरात्मक प्रश्न है, ममता ने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से मना क्यों कर दिया। दूसरा प्रश्न है, हुमायूं कब और क्या है ममता की झोंपड़ी में आश्रय के लिए आया था। और तीसरा याद करना है और निबंधात्मक में पहला याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों पीयूष पर्वा। इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी आप जरूर देखें। आप यहाँ तक आ गए तो इसको अच्छे से तैयार करें। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनको आप नोट करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो 8 मई के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें आपको पहला पाठ उसने कहा था कहानी किसकी है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ये याद करनी है। और सत्य के प्रयोगात्म कथा अंश है मोहनदास करमचंद गांधी, 2 का पाठ ये। और गोरा रेखा चित्र 3 वाला महादेवी वर्मा का और 6 का राजस्थान के गौरव संकलित, ये याद करना है। अब आपको 1 का 2 का और 3 का इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको आप अच्छे से तैयार करें। तो आप देखें हमारा पेज नंबर 10 में इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको याद करना है पलटन का विदूषक किससे माना जाता है, ये याद करना है। और आपका कयामत आई है और पलटन साहब की वर्दी पहनकर आई है, ये कथन किससे और किसके लिए क्यों कहा गया, ये याद करना है। और ये सूबेदारिन के चरित्र की 2 विशेषता, ये मतलब कहने का मतलब इसमें 3 महत्वपूर्ण है, कौन सा भी आ सकता है। लघुतरात्मक में 3 महत्वपूर्ण है, 1 का 2 का और 4 का। ठीक है, और उसमें देखो पहला है उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। और बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, कथन की युक्ति युक्त विवेचना कीजिए। और 4 का उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है। निबंधात्मक में आपको 2 का याद करना है, उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद आपको याद करना है दोस्तों 2 का पाठ। 2 के पाठ में कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप अच्छे से तैयार करें। और ये आप देखें महत्वपूर्ण प्रश्न है पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला याद करना है आहार नीति पुस्तक के किनके विचारों का वर्णन किया गया। दूसरा है गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है। और आपका लघुतरात्मक प्रश्न में पहला है बेल साहब ने गांधी जी के जीवन प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित किया। 2 का दंड देने के औचित्य में गांधी जी को क्या शंका हुई। उसके बाद निबंधात्मक तो तीनों इसमें वीवीआई कोई सा भी एक पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट आप देखें जो महत्वपूर्ण है, इसमें पेज नंबर 27 पर आपको आना है। अति लघुतरात्मक प्रश्न में 3 का आपको देखना है कि लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वालियर को नियुक्त किया। और 4 का याद करना जिसकी स्मृति यात्रा से आज भी मन सिहर उठता है, लेखिका की वह वेदनामयी स्मृति क्या थी। लघुतरात्मक में आपको पहला प्रश्न गाय का महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया अपने शब्दों में लिखना है, इसको तैयार करना है। उसके बाद आप पेज नंबर 28 पर आ जाओ, उस पर आपको 2 का याद करना है। कितने का 2 का गोरा वसंत वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन है, दर्शन थी, कथन के आधार पर गोरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषता लिखिए। 4 का गोरा की मृत्यु बचाने के लिए लेखिका ने क्या क्या प्रयत्न किए संक्षेप में लिखिए। और 5 का लिखना गाय करुणा की कविता है, ये इसके बारे में आपको बताना। निबंधात्मक में ये दोनों ही वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद में ये आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट पार्ट हमने कौन कौन से देखे हैं इसको आप देखें, 1 का 2 का 3 का, फिर 6 का है, उसमें आपको टिक मार्क करना है कि 6 में कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चन 8 मई के लिए बन रहे हैं। दोस्तों एक हमारी जो संवाद सेतु बुक है उसको भी आप देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे लिए ये इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको 1 का याद करना है कि देवनारायण को किसका अवतार माना जाता है। और फिर है चौथा प्रश्न है संत जमशेदवर को ज्ञान
दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। लघुतरात्मक में आपको ये चारों क्वेश्चन और निबंधात्मक में दोनों क्वेश्चन करने, मतलब ये एक ऐसा वीवीआई पार्ट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, इसमें कहीं से भी कोई छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं रह रही है, तो इसको अच्छे से पूरे को तैयार करें। उसके बाद हम देखें कि ये जो पुस्तक हमारे संवाद सेतु, ये हमारा जो नया चैनल है काला की KALA काला की KI पाठशाला PATHSALA काला की पाठशाला, ये नया चैनल है, इस पर मैंने करवा दी इसको, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस चैनल की कम्युनिटी में भी लिंक है और आप यूट्यूब पर भी सर्च करके जा सकते हो काला की पाठशाला, ठीक है। इस पर जाकर इस संवाद सेतु को देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।